होली का अवसर है। इस समय हम होली के अवसर पे 2 बार निगम पार्षद रहे चतर सिंह रचौरिया जी के ऑफिस में घुसे। ये गेट है, ये मैंने एंट्री करी। एंट्री करते ही देखा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ, इस तरफ, उस तरफ, और ये मेरे लेफ्ट साइड में भी, यहाँ पर, यहाँ पर। जब सब लोग होली के रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त हैं, कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पे व्यस्त हुए पड़ा हुआ है। चारों तरफ बाबा अम्बेडकर जी की लगी हुई है, और यहाँ ढेर सारे कागज रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये फाइल फोल्डर। और हमें चतर सिंह रछोइया जी 2 बार निगम पार्षद रहे और भीम बटालियन के नेशनल प्रेसिडेंट साहब व्यस्त नजर आए। तो आइए बात करते हैं कि जब सारा भारत होली के पावन अवसर पर अलग अलग प्रकार की रंगारंग कार्यक्रम करने में, होली की खरीदारी करने में, गुलाल रंग में व्यस्त है, आप इन कागजों में ये उलझे हुए, ये क्या है? सबसे पहले मैं देशवासियों को होली की शुभकामनाएं तो दूंगा, लेकिन आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। ये जो त्योहार आज हमारी दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ इतने बलात्कार हो रहे हैं, और स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। बड़े दुख का माहौल है। ये देखो, नांगली में भी एक 16 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, और डीसीपी दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी कोई जवाब दे के राजी नहीं है। और ये सारे कागज, यहाँ रेगर चौपाल देखो, सारे यहाँ का विधायक, यहाँ का पार्षद, यहाँ का सांसद, सब खेती की जमीनों को अवैध निर्माण करा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनवा रहे हैं, और कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है। आज होली आ गई, लेकिन उसके बाद भी इतना प्रदूषण हो रहा है कि आदमी जी नहीं सकता। मेरी मदर को तकलीफ हो गई, यहाँ इस कॉलोनी के अंदर आज भी एक मौत हो गई बदबू की वजह से। कूड़े घर देखो, कोई सफाई नहीं हो रही। आज संविधान खतरे के अंदर है, और देश के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कोई बलात्कार के केस में अपराधी है, चाहे हमारे पड़ोस के विधायक हो, आपको सारी बातें पता है। अब मैं त्योहार के ऊपर बोलना नहीं चाहता। मैं तो ये पेपर जो है, आरटीआई लगाते हैं कोई जवाब नहीं देता, डीआरटीआई लगाते हैं कोई जवाब नहीं देता। तो मैं तो बाबा साहब, ये अंबेडकर साहब की फोटो मत मानना, यही भगवान है भाई। अब ये देखो, एक देना दादा, ये बाबा साहब की फोटो है। अब बाबा साहब की फोटो अगर इधर से देखो तो ये कागज है, जी कागज है ना। जी। इसी तरीके से जितने भी मंदिरों के अंदर जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई कारीगरों ने, वो कारीगर दलित समाज के हैं या प्रजापत समाज के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, या मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कारगर, जो कारीगर। कारीगर है, जो कलाकार है, जो मजदूरी करते हैं फोर्थ क्लास की, उसके अंदर हमारा गरीब समाज का आदमी मूर्तियां बनाता है, और फिर उसको मंदिर में नहीं जाने देते। कुआं कौन खोद के बनाता है? गरीब समाज का आदमी, एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी। बिल्डिंगें कौन बनाता है? आज देश के अंदर जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने नया संसद भवन बना दिया, तो वो संसद भवन तो मेरी जाति के लोगों ने बनाया, मेरी कम्युनिटी के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बनाया, लेकिन बनने के बाद चौधर कौन करेगा, राजा कौन बनेगा? एफटीन फाइल में इसका नाम आ रहा है, वो बनेंगे। तो ये कागज मैं देख रहा हूँ, देश के अंदर इतना संविधान का सम्मान नहीं है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, सफाई व्यवस्था हो नहीं रही, गरीबों को पानी नहीं मिल रहा, अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप दोबारा जन्म लो बाबा साहब, और आपके संविधान को ये जो है नस्तामूद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो एक शांति देश था, संविधान के अंदर सबको जीने का हक, सबको बोलने का हक, सबको रहने का हक, सबको कोर्ट में जाने का हक, आज जो है हक हकूक की लड़ाई जो है वो खत्म कर रहे हैं बेईमान लोग। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जहां चाहते हो मंदिर भी तोड़वा देते हैं अगर इनको पार्किंग चाहिए। मैं खुद जाता था उस मंदिर में, करोल बाग झंडे वालन में, और मत्था टेकता था। अब इन्होंने तुड़वा दिया जी मंदिर को, देवी देवताओं की मूर्तियां इन्होंने खुद ने खंडित कर दी। अब खामेगन, और बहुत सारी जगह अगर ये जांच हो जाए ईमानदारी से कि देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों को जो खंडित किया जा रहा है, कुछ ना कुछ जो गलत लोग हैं उसके अंदर आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए
तो पता लग जाएगा कि ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं में भी जातिवाद फैला रहे हैं। एक तरफ यूजीसी लेके आ गए और अपने लोगों का विरोध करा के, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है, हाई कोर्ट भी उन्हीं का है। हमारे दलितों के, SC ST OBC के कितने लोग जजिंग हैं, न्याय कौन देगा? यहाँ भी पक्षपात हो रहा है। तो बड़े दुख की बात है। मैं तो बाबा साहब से हाथ जोड़ के बैठा हुआ कह रहा बाबा हूँ, साहब 80 साल पहले जो संविधान लिख गए थे, जिसके हवाले से पूरा देश चलना था, उस संविधान का क्या? उस संविधान की वजह से तो आज गरीबों को नौकरी मिल रही थी, न्याय मिल रहा था गरीब लोगों को। लेकिन अब ये तो सरकार गलत आ गई ना, ये धोखेबाज सरकार है। ये संविधान के तहत नहीं चल रहा है। संविधान के तहत इनका तो हिंदू मुसलमान करवा लो इनसे तो। और हिंदुओं को भी अब दलित समाज को हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा जी। बड़े दुख की बात है। हम लोग तो इस चिंता में है। मैं 56 साल का हो गया, मैं उस 56 छाती के प्रधानमंत्री से कहता हूँ, आओ मेरे से बहस करो, तुमने करा क्या है? देश का इतना पैसा गरीब आदमी का टैक्स दो आदमी अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। तो मैं बाबा साहब से कह रहा हूँ, बाबा साहब क्या करा जाए? आपने किस तरीके से गरीबों को पूरे देश के अंदर शांति विकास करने का काम दिया था हमें, ये नाटक करता है 56 की छाती का बोलने वाला आदमी, धोखा दे रहा है देश के लोग को। मैं 56 साल का आदमी हूँ, आओ मेरे से बहस करो। यशोदा आंटी को कहता है मैं सनातनी हूँ। अबे भाई तुम कहाँ से सनातनी हो? आंटी को तो आपने छोड़ दी, एब्स्टिन फाइल में आपका नाम आ रहा है। ऐसे देश के लोग थोड़ी देश चला पाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बाबा साहब से कह रहा हूँ, हे बाबा साहब तुम ही हमारे भगवान हो, उसका कुछ करो सिस्टम, उससे इस्तीफा किस तरीके से मांगा जाए। वो तो इतना गलत आदमी फंस गया, इतना गलत आदमी है, इतना गलत आदमी है कि हम कह नहीं सकते। इतना धोखेबाज है, इतना झूठा है, मेरे पास शब्द नहीं है किस शब्दों से मैं उसके बारे में बताऊं। धन्यवाद। होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। जय भीम।